तीसरे चैप्टर है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, टीएस ग्रेवाल बुक में से। तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल ओल्ड बुक में। आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4040। न्यू बुक में जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें हो सकता है नंबर थोड़ा सा वेरी करे, तो आप इसके आगे पीछे क्वेश्चन 40 के आसपास देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है। हाँ, तो कह रहा है a trial balance disclose a difference of 417। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। कह रहा प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है और वो प्लेस कर दिया है सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये गिवन है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ब्रॉड डाउन आपको गिवन है। ठीक है जी। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स फॉर रिलेटेड। तो आपको क्या है, आपको करना है पास द रेक्टिफाई एंट्रीज एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। तो आज जल्दी से अपना रजिस्टर निकालो, साथ साथ करेंगे। जर्नल एंट्रीज करनी है पहले। तो एंट्री नंबर 1, गुड्स वर्थ ₹200 परचेज फ्रॉम सोहन had been posted to his account as ₹2। तो बच्चों इसमें देखना है कि फर्स्ट स्टेज का एरर या सेकंड स्टेज का एरर। तो वो सब आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज का एरर बुक्स में रिकॉर्डिंग में गलती हुई है, और सेकंड स्टेज इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अदर अकाउंट लेजर अकाउंट का है। तो इसमें देखें, आपको कह रहा है हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, यानी पोस्टिंग में गलती हुई है और सिर्फ सोहन का अकाउंट गलत है। तो सोहन के अकाउंट को परचेज करते टाइम हमने करना था क्रेडिट, इस अकाउंट को करना था क्रेडिट। तो थोड़ा सा वर्किंग नोट्स अगर करना चाहो तो कर सकते हो। सोहन अकाउंट गलत है। करेक्ट एंट्री में इसको करना था आपने क्रेडिट बाय ₹200। इसको कर दिया गया है as his to his account credit by 250। तो ये ओवरकास्ट हो रहा है। ओवरकास्ट में सोहन अकाउंट को डेबिट कर दो। तो एंट्री लिखो फिर जल्दी से। सोहन अकाउंट डेबिट, डिफरेंस से 50 से ओवरकास्ट है, और सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे आप। सस्पेंस अकाउंट 50। ठीक है जी। नंबर 2, a purchase of furniture 500 was recorded in the purchase book। तो बच्चों ये रिकॉर्डिंग स्टेज पे गलती हो गई। इसका मतलब फर्स्ट स्टेज पे गलती हुई है और केस में एंट्री हुई है। करेक्ट एंट्री क्या बनी चाहिए? तो करेक्ट एंट्री आप माइंड में बनाओ। ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, और परचेज ऑफ फर्नीचर 500। तो फर्नीचर परचेज की आपको पता है एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2। अब बच्चों इसमें कैश परचेज है या क्रेडिट है? तो वो बता रहा है कि परचेज बुक में एंट्री चली गई है। बच्चों परचेज बुक में तभी जाता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है ना, तभी जा सकता है, यानी किसी पर्सन का नाम होगा। पर्सन का नाम मेंशन नहीं है। तो टू क्रेडिटर अकाउंट 500 से एंट्री होनी चाहिए। रॉन्ग एंट्री उन्होंने कर दी है रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो परचेज बुक में रिकॉर्डिंग करने से एंट्री बन जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अमाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है, तो 500 से ही एग्री हुई है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने क्रेडिटर अकाउंट तो बच्चों ठीक है। तो जो ठीक होता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, नहीं किया, तो आप डेबिट कर दो फर्नीचर अकाउंट 500 से। परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है, नहीं करना था, नहीं करना था, तो आप इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करके ये ठीक हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट, ये सिंपल आपकी नेट रेक्टिफाई एंट्री आ गई। इसको लिख दो अपना।
अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 500। ठीक है। नंबर थर्ड, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग ज्ञान अकाउंट, तो ज्ञान का क्रेडिट एक अमाउंट दे रखा है 512, यानी 512 से ज्ञान को क्रेडिट करना था, जबकि उसको डेबिट कर दिया है। तो इसको वर्किंग नोट्स में करें थोड़ा सा। हाँ जी। नंबर थर्ड, तो बच्चों ज्ञान के अकाउंट की बात कर रहा है, करेक्ट में क्या करना था? करेक्ट में उसको करना था क्रेडिट बाय 512। रॉन्ग एंट्री में बोल रहा है डेबिटेड विद, यानी डेबिट बाय 215। तो ये आप बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है। इस सेकंड स्टेज का एरर है। सेकंड स्टेज मतलब पोस्टिंग करते टाइम गलती हुई है, और पोस्टिंग में जो सिंगल साइड एरर है उसमें हमने देखा हुआ है कि वन अकाउंट, सॉरी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी अंडरकास्ट, ओवरकास्ट या रॉन्ग साइड, तो ये तीन आपने रूल कर रखे हैं। अंडरकास्ट में सेम साइड पे आंसर लिखते हैं, डिफरेंस है। ओवरकास्ट में रिवर्स करते हैं, और रॉन्ग साइड में आप उसको प्लस कर देते हो। तो ये कौन सा है? तो बच्चों क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में आप इसको क्या करें, हमेशा प्लस कर दो। तो रेक्टिफाई एंट्री, पहले तो दोनों अमाउंट को प्लस कर दो, तो प्लस करके आपको मिल रहा है 727। ठीक है जी। और उनकी साइड लिखना है, तो इसमें बच्चों हमेशा करेक्ट साइड आ जाती है। तो बस ज्ञान के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना है 727 से। तो आ जाओ फिर एंट्री लिखो, थर्ड एंट्री, सस्पेंस अकाउंट टू ज्ञान अकाउंट 727 से। भाई ज्ञान को क्रेडिट करना था और डेबिट कर दिया गया, तो आप उसको क्रेडिट कर दो कितने से, दोनों अमाउंट को प्लस करके। ठीक है जी। चलो थर्ड भी हो गई, फोर्थ में आओ। फोर्थ एंट्री, गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय ज्ञान इन द सेल्स बुक। ओके, तो पहले हम इसको समझते हैं कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है। गुड्स रिटर्न बाय ज्ञान, तो बच्चों ये आपको देखना है कि ये सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। दो टाइप की रिटर्न होती है आपकी। गुड्स रिटर्न बाय ज्ञान सेल्स रिटर्न हो जाएगी। आप रफ में आ जाओ, करेक्ट एंट्री करो पहले इसकी, सेल रिटर्न की एंट्री, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्ञान अकाउंट। अमाउंट आपका गिवन है 130। अब रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री को आराम से पढ़ो। वो कह रहा है एंटर्ड इन सेल्स बुक, यानी सेल बुक में एंट्री चलेगी। तो सेल बुक में जब एंट्री चली जाएगी, सेल की जगह एंट्री क्या बनती है? सेल की एंट्री बनती है ज्ञान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पहले बच्चों मैं लिख रहा हूँ सब्सिडी बुक, सब्सिडी बुक सेल्स है, तो सेल बुक क्रेडिट हो गई। कितने से? अमाउंट दिया हुआ है? नहीं, अमाउंट नहीं कुछ दिया हुआ है। कह रहा है एंटर्ड इन सेल्स बुक, तो अमाउंट कितना रहेगा? अमाउंट वही 130। तो 130 से अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब सेल्स की बुक के हिसाब से ज्ञान को डेबिट करना था, मगर क्या किया है? आगे पढ़ते हैं, आगे फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्दर कह रहा है पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान पर्सनल अकाउंट, यानी सेल बुक में लिखने के बाद, हाँ जी, सेल बुक में लिखने के बाद उन्होंने ज्ञान के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। 100, तो 1 से इसको क्रेडिट कर दो अब। तो ये इन्होंने एंट्री की है रॉन्ग एंट्री, बस अब इसको रेक्टिफाई निकालो।
तो बैलेंस करके मेरा सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 260। इसको बनाओ रिवर्स एंट्री, क्लैश करो जिसे भी आप करते हो, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट एंट्री बनाई जाए। तो बच्चों इसमें से मुझे दिख रहा है कि सेल रिटर्न अकाउंट एक तो डेबिट करना है 30। ज्ञान का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हो गया। जब आप इसको रिवर्स करोगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो अकाउंट सही है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा रॉन्ग एंट्री में से सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, आप इसको डेबिट कर दो 130 से। और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट में चला जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट 260। रेक्टिफाई एंट्री, और लिखते हैं इसको सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट दोनों में 130 130 टू सस्पेंस अकाउंट। तो ये बच्चों हो गए जनरल एंट्रीज। इसके बाद क्वेश्चन में आप वापस आते हैं तो उसमें एक और चीज मांग रहा है, कह रहा है प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है, और क्वेश्चन के शुरू में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दे रखा था 417, क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो आओ जी सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाना है। तो बच्चों एक लेजर अकाउंट बनाना है छोटा सा। ड्रॉ करो 4 to 5 लाइंस का एक सस्पेंस अकाउंट, लेजर अकाउंट आपको बनाना है। डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ, तो वो जो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट में जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होता है वो ट्रांसफर किया जाता है, वो प्लेस किया जाता है। अब क्वेश्चन में कई बार ये बैलेंस अमाउंट दिया होगा, ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी निकाल दिया होगा, और कभी कभी ये आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, यानी वो डिफरेंस अमाउंट जो है वो देगा नहीं। तो आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि क्या सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो ये इस क्वेश्चन को सबसे पहली लाइन में ही देखा है, डिस्क्लोज अ डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज अ डिफरेंस ऑफ 417 प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो दे रखा है तो डाल दो। तो इसको 417, हाँ जी 417 सबसे पहले आप लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो ब्रॉट डाउन होता है एक्चुअली ये होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिस इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने कुछ एरर्स को रेक्टिफाई किया है, एरर्स आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दी। तो रेक्टिफाई करने के बाद ये एंट्रीज हैं, तो लेजर पोस्टिंग आपको करनी है। अब पहली एंट्री आपने की है सोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस अकाउंट को देखना है। तो सस्पेंस अकाउंट आपका हो रहा है क्रेडिट, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दो 50 रुपीज। तो ये 50 रुपीज सस्पेंस में क्रेडिट में आ गया। क्या लिखोगे, वो जनरल एंट्री में देख लो, बाय सोहन अकाउंट, ठीक है जी। ये हो गई पहली एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखो, सेकंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है, सेकंड एंट्री में कोई भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, फर्नीचर टू परचेज आपने कर रखी है, तो इसमें सस्पेंस की पोस्टिंग नहीं होगी, इस छोड़ दो।
थर्ड में क्या सस्पेंस अकाउंट है? हाँ जी सर, है, बिल्कुल है। इस बार सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट कर दो सस्पेंस अकाउंट को। लेजर पोस्टिंग करनी है 727 से, डिवाइड में आ जाएगा। क्या लिखे? टू, टू में ज्ञान अकाउंट से एंट्री आ रही है। ठीक है जी। चलो, 1 2 3, तीन एंट्री हुई। फोर्थ एंट्री में देखो, फोर्थ एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट आपको नजर आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट कर दो 260 से। कैसे किया जाएगा? 260 क्रेडिट साइड में, क्या 260 लिखा जाएगा? नहीं सर। तो डेबिट में दो अकाउंट है, तो दो, उसकी 260 की ब्रेकअप लिखनी पड़ेगी। तो ब्रेकअप कैसे लिखते हो, वो तो लेजर अकाउंट में आपने सीखा हुआ है, पोस्टिंग। तो इसको लिखा जाएगा पहले 130 बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न, तो रिटर्न लिख दो पहले, और फिर से बाय सेल्स अकाउंट 130। ठीक है जी। तो सेल रिटर्न और सेल्स अकाउंट ये दोनों, अब इसको देख के आप डेबिट मत कर देना कि ये जी डेबिट में लिखा हुआ है। अरे तो ये तो सेल्स और सेल रिटर्न अकाउंट है, हमने तो सस्पेंस को देखना है। तो पहले आपने लेजर पोस्टिंग के लिए साइड देख लेनी है, सस्पेंस हो रहा है क्रेडिट। अब सीधा क्रेडिट साइड में चले जाओ। तो क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखना है। अब इस बार क्योंकि 260 की ब्रेकअप है, 130 और 130, तो आपने ब्रेक करके लिखना है, तो 130 अलग से। ये पोस्टिंग आ गई। हाँ जी। ठीक है। तो ये तो आपने कर दिया लेजर पोस्टिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद, इसको बैलेंस करो। तो दोनों साइड आपकी मैच करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंस आपको दिया, तो एक बार टोटल करो कि जो टोटल लिखे। तो डेबिट साइड का तो टोटल है 727, और क्रेडिट साइड में टोटल आप कर लें 712, और ये भी आपको मिल गया 727। तो ये आपका सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट जब बैलेंस खत्म हो जाएगा, दोनों साइड मैच कर रहा है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि अब कोई भी एरर नहीं बचा बुक्स में। ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा था, वो डिफरेंस पहले डाला गया सस्पेंस अकाउंट में, फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन की गई, उसकी लेजर पोस्टिंग करके सस्पेंस अकाउंट हो गया क्लोज। तो इसका मतलब सारे एरर जो हैं वो रेक्टिफाई हो चुके हैं। ठीक है जी। आओ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 4042, टी अग्रवाल, ओल्ड बुक। क्वेश्चन नंबर 42, न्यू एडिशन में आप इसके आसपास क्वेश्चन देख सकते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें भी वैसे ही करना है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। तो आपको शुरू में दे रखा है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स गुप्ता एंड सन शोज अ डिफरेंस ऑफ 522200। To prepare final account on 31st March, the difference is placed in suspense account। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें आपको डिफरेंस दे रखा है, मगर साइड नहीं बता रखी कि क्रेडिट में प्लेस किया है या डेबिट में। ठीक है, देखते हैं सस्पेंस अकाउंट बढ़ते टाइम क्या कैसे करेंगे। पहले आप इसके रेक्टिफाई एरर जल्दी से निकाल दो। तो 1 2 3 4 रेक्टिफाई कर दो। तो नंबर 1 में परचेज बुक टोटल अंडर कास्ट करो, फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट। नंबर 2 पे
check received from Vasudev 7800 has been debited in the cash book but not posted to Vasudev personal account। तो बच्चों कैश बुक में तो वो कह रहा है डेबिट कर दिया है, तो करना ही था, मगर पोस्टिंग नहीं की है, तो इसको बोला जाता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन एरर। तो पार्शियल ओमिशन में सिर्फ और सिर्फ वासुदेव का अकाउंट गलत किया है, यानी वासुदेव अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है, तो आप पोस्टिंग कर दो, वासुदेव को क्रेडिट कर दो टू वासुदेव अकाउंट 7800। डेबिट किसको किया जाएगा फिर? ऑब्वियस है, फिर सस्पेंस अकाउंट। सिंगल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट यूज कर लिया जाता है। थर्ड एंट्री, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न हैज बीन ओवरकास्ट। तो बच्चों रिटर्न आउटवर्ड बैलेंस होता है क्रेडिट, और ये हो गई है ओवरकास्ट। ओवरकास्ट में आप रिवर्स कर देते, तो एंट्री बनाओ, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,000 से। और फोर्थ एंट्री, रिटर्न बाय यशपाल वर्थ ₹15,000। तो पहले तो आपको इसकी करेक्ट एंट्री पता होनी चाहिए। तो बच्चों करेक्ट एंट्री रिटर्न बाय यशपाल, तो सेल्स रिटर्न डेबिट रफ में थोड़ा सा कर लेते हैं। सेल रिटर्न टू यशपाल होना चाहिए 15,000। दिस इज करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री कह रहा है एंटर्ड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक्स, यानी कि परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी, मगर आगे एक और वर्ड कह रहा है कि हाउएवर यशपाल अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, यानी यशपाल के अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है, यशपाल के अकाउंट को क्रेडिट ही किया गया है। तो इसको डायरेक्ट करें जरा। तो डायरेक्ट बच्चों करेंगे, सेल टर्न में डेबिट था, नहीं क्यों नहीं, तो आप कर दो सेल रिटर्न डेबिट 15,000। उसके बाद उन्होंने परचेज रिटर्न में जाके एंट्री कर दी, और परचेज रिटर्न को क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दी, तो परचेज रिटर्न को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के लिए आप करोगे परचेज रिटर्न डेबिट, तो ये भी ठीक हो गया। ठीक है जी। सेल करना नहीं किया आपका, आपने डेबिट कर दिया। परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं करना था, तो आपने रिवर्स कर दिया उसको ठीक करने के लिए, वो भी डेबिट में आ गया। अब यशपाल का अकाउंट, तो यशपाल का अकाउंट को क्रेडिट करना था 15,000 से, और उन्होंने करेक्टली पोस्ट, इसका मतलब वो कह रहा है कि करेक्ट क्रेडिट ही किया, तो वो तो ठीक है, जो ठीक है उसको छोड़ दो, तो बस। तो फिर ये डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा 30,000 रुपये। ठीक है जी। चलो अब आ जाओ जल्दी से, सस्पेंस अकाउंट इसका बना के देख लेते हैं। ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। हाँ तो बच्चे सस्पेंस अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको चेक करना है कि क्या क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो बैलेंस से रिलेटेड एक लाइन दी हुई है, पहली लाइन रीड करो। ट्रायल बैलेंस ऑफ गुप्ता सन्स शोज अ डिफरेंस ऑफ 522200। To prepare the final account, the difference is placed in suspense account। तो डिफरेंस दे रखा है, अमाउंट गिवन है 522200। अमाउंट के साथ बच्चों आपको ये चाहिए होता है कि कौन सी साइड शॉर्ट थी, ट्रायल बैलेंस की कौन सी शॉर्ट थी जो सस्पेंस अकाउंट में आ रही है। तो अब इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं बता रखा, ये नहीं बता रखा। हाँ उन्होंने अमाउंट जरूर आपको अमाउंट, तो इसको कैसे किया जाएगा? तो बच्चों क्योंकि हमें साइड नहीं पता है, आप फिर इसका ओपनिंग बैलेंस अभी नहीं लिख सकते, तो आप क्या करोगे, आप दोनों साइड एक एक लाइन छोड़ दो।
ठीक है, एक लाइन छोड़ के अपनी लेजर पोस्टिंग स्टार्ट कर। तो आज लेजर पोस्टिंग पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है। करो जी क्रेडिट 20,000 से, एक लाइन छोड़ के। तो बाई, सॉरी, परचेज अकाउंट पहली एंट्री से परचेज अकाउंट 20,000। ठीक है, सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया, ये अमाउंट लिख दिया। उसके बाद सस्पेंस को डेबिट करना है सेकंड एंट्री में 7800 से। तो एक लाइन छोड़ के डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ के लिखो टू वासुदेव अकाउंट 7800। तो पहली दो एंट्रीज हो गई। थर्ड एंट्री में क्या सस्पेंस अकाउंट है? हाँ जी सर, बिल्कुल है। क्रेडिट करो फिर 10,000 से, तो 10,000 से क्रेडिट की एंट्री आ जाएगी बाय रिटर्न्स आउटवर्ड 10,000। तो तीन एंट्रीज हो गई। इसके बाद फिर से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। तो 30,000 से आप इसको करो क्रेडिट। इसकी ब्रेकअप अब दो बार लिखना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि इसकी डेबिट साइड में दो अमाउंट नजर आ रहे हैं, 15,000 15,000। तो आप इसको लिखोगे, लिखना तो क्रेडिट साइड है, तो पहले तो बाय सेल्स रिटर्न, और फिर लिखते हैं आप बाय परचेजेस रिटर्न 15,000। तो 30,000 इसको क्रेडिट कर दिया गया। 20,000 एक साथ नहीं लिखना, उसकी ब्रेकअप लिख दी। चलो, अब क्या करना है सर? तो बच्चों अब ओपनिंग बैलेंस यानी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस अभी हमने नोट नहीं किया। उसका अमाउंट हमें 52,200। बस का डेबिट और क्रेडिट नहीं बता रखा था, तो इसलिए अब इसका आपको करना है बैलेंस। तो बैलेंस करके देख लो, दोनों में से जो साइड शॉर्ट आ रही है उस साइड आपने डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिख देना है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस जो है वो गिवन नहीं है, मतलब साइड नहीं गिवन है, अमाउंट बताया हुआ है। हाँ, अब जो अमाउंट आएगा ना वो यही अमाउंट मैच करना चाहिए। करके देखो एक बार। तो क्रेडिट साइड का डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी, 60,000। डेबिट साइड का 7800। तो बच्चे डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है 52,200 से। तो बस ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर या बैलेंस करके लिखो बैलेंस, और अमाउंट आपने अभी भी निकाला है 52,200। ये अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन था, तो ये मैच करना चाहिए। ठीक है, और टोटल नीचे लिख दो 60,000। बस, ये आपका सस्पेंस अकाउंट होगा। ठीक है जी। तो बच्चों करेंगे टी एस ग्रेवाल ओल्ड बुक क्वेश्चन नंबर 46। हाँ जी, अब इसमें आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस का एक तो अमाउंट गिवन है 930 का। कह रहा है एक्स क्रेडिट। ठीक है जी, यानी कि आपको साइड भी बता रहा है और बैलेंस भी बता रहा है। तो इसको देखेंगे सस्पेंस अकाउंट बनाते टाइम। पहले आपको रेक्टिफाई करनी है सारी एंड, और फिर एक सस्पेंस अकाउंट बना देना है। तो करो जी, करना शुरू करो। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, रिटर्न इन वो बुक शॉर्ट है, सेल रिटर्न बुक है, शॉर्ट है। अंडर कास्ट है, लिखो रिटर्न इनवर्ड्स टू सस्पेंस अकाउंट 1,000। 1,000 से अमाउंट आ गया। नंबर टू,
द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल, तो फर्नीचर खरीदा गया है 3,000 रुपए का, हैज बिन पास थ्रू द परचेज बुक, तो परचेज बुक में एंट्री कर दी। परचेज बुक में वैसे भी एंट्री जाती है, क्रेडिट एंट्री होती है, ठीक है। हालांकि उसमें पर्सनल अकाउंट बताया नहीं है और उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो इसमें डायरेक्ट अगर हम करें तो टेबल खरीदा है यानी करंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, उन्होंने डेबिट नहीं किया, तो आप कर दो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट अंडर कास्ट हो गया डेबिट साइड, तो आपने डेबिट कर दिया। उसके बाद उन्होंने परचेज में एंट्री डाल दी, इसका मतलब जो है वो उन्होंने डेबिट कर दिया है, जबकि नहीं करना चाहिए था, नहीं करना था, डेबिट नहीं करना था, तो आप उसको कर दो क्रेडिट बस। सेल्समैन अकाउंट नहीं आ रहा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कह रहे ₹3750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन मेकिंग अ शोकेस बिन चार्ज टू द वेजेस अकाउंट, तो बच्चों वर्कमैन यानी लेबर हमने पे किया है, किसके लिए पे किया है? टू मेक अ शोकेस, शोकेस होता है एक तरह से फर्नीचर एंड फिटिंग का पार्ट, फर्नीचर एंड फिटिंग का पार्ट होता है, और एक फर्नीचर यानी एक शोकेस बनवाने के लिए लेबर को बुलाया हमने और उसको रेगुलर वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, उसमें चार्ज कर दिया। चार्ज मतलब डेबिट करना ही होता है, खर्चों को हम करते हैं यानी डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इन्होंने जो लेबर पे किया है शो केस के लिए फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होनी चाहिए थी, और इन्होंने गलती से उसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया। ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसको ठीक करें, तो बच्चों फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, तो आप कर दो, क्योंकि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बना, तो आप इसको एसेट अकाउंट में डेबिट कर दोगे, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया था उन्होंने वेजेस अकाउंट में जाके चार्ज कर दिया यानी डेबिट कर दिया, तो एंट्री उन्होंने कर दी होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जबकि होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। करेक्ट एंट्री फर्नीचर टू कैश, रॉन्ग एंट्री वेजेस टू कैश, तो आप इसको रेक्टिफाई निकाल लो, तो उससे आप क्या करोगे, फर्नीचर का सॉरी वेजेस अकाउंट को आप 3750, ये आपका प्रिंसिपल एरर हो गया। चलो फोर्थ, अ परचेज ऑफ 670 has been posted to the creditor's account as ₹600, पोस्टिंग में गलती हुई है, परचेज ऑफ 670 की परचेज की थी, पोस्टिंग में गलती हुई है यानी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर का अकाउंट गलत है, तो आप देख लो कि अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है, तो वो अंडर कास्ट है, सिंपल नजर आ रहा है कि 600 लिखती है, तो 70 रुपीज से अंडर कास्ट है, क्रेडिटर का अकाउंट हमने क्या करना था, हमें उसको क्रेडिट करना था सर, तो आप क्रेडिट कर दो। अंडर कास्ट है तो सेम साइड क्रेडिटर अकाउंट 70, डेबिट इसको करोगे, सिंगल साइड, एक ही साइड गलत हुई है, ठीक है जी। नंबर 5, a check of rupees, sorry, a check for 2,000 received from Nakul had been dishonored, तो this entry आपने देनी है, तो करेक्ट एंट्री ऑफ डिसऑनर होनी चाहिए नकुल डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 and was passed to the debit of allowances, डेबिट कर दिया कौन से अकाउंट को, अलाउंस, यानी उन्होंने एंट्री कर दी है अलाउंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है, तो अमाउंट तो सही है 2,000 2,000, तो बैंक तो ठीक है, नकुल और अलाउंसेस में गड़बड़ हुई है, आप कर दो, तो आप करो फिर नकुल अकाउंट टू अलाउंसेस अकाउंट,
अमाउंट आपका है 2000 के अमाउंट से एंट्री। लास्ट है आपका नंबर 6, एन अमाउंट ऑफ 15720 ड्यू फ्रॉम प्रसाद, रिटर्न ऑफ एज बैड, रिटर्न ऑफ इन बैड होना चाहिए, एज बैड इन प्रीवियस ईयर। यानी ये पिछले सालों में प्रसाद का एक अकाउंट था, प्रसाद हमारा डेटर होगा और उसको हमने राइट ऑफ करके उसको बैड डेट दिखा दिया। कह रहे वाज रिकवर्ड, यहाँ आपकी करेक्ट एंट्री पे है। पहले बैड डेट था, अब रिसीव हुआ। तो करेक्ट एंट्री इसकी नंबर 6 की करेक्ट एंट्री बोलो बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड कवर्ड अकाउंट 15720। ठीक है। वो कह रहा है क्रेडिट टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रसाद, यानी उन्होंने रॉन्ग एंट्री कर दी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट, तो कर दो इसको भी ठीक। तो आपकी एंट्री आ जाएगी प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये भी डबल साइडेड एरर निकला आपका, इसमें कोई सस्पेंस नहीं आ रहा। चलो ये बच्चों आप जनरल एंट्री हो गई। अब सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तो सस्पेंस अकाउंट के लिए ड्रॉ करो पहले तो सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी बच्चों, सस्पेंस अकाउंट में सबसे पहले आपको देखना होता है कि डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस या नहीं। तो उसका अमाउंट और साइड दो चीजें आपको चाहिए होती हैं। तो इस बार आपको अमाउंट तो दे रखा है 930 और साइड भी बता रहा है, मगर ये बता रहा है कि एक्सेस क्रेडिट, सिर्फ ये बताया कि कौन सी साइड बड़ी है। तो बच्चों इसको, जैसे ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब इसमें कुछ फिगर्स लिख रखी हैं, ठीक है जी। तो फिगर्स का दोनों से फिगर्स हैं, डेबिट भी हैं क्रेडिट भी। तो डेबिट साइड का बच्चों टोटल आ रहा है मान लो 2500। ठीक है जी। चलो ऊपर कुछ फिगर्स लिख भी देता हूँ वैसे जरूरत नहीं है। 1000 दो फिगर्स, और एक क्रेडिट में भी गिवन है कुछ फिगर्स, मान लो 700 है और 1200 है। चलो दो फिगर्स। और क्रेडिट साइड का फिर टोटल आपको दिख रहा है 1900। ठीक है जी। अब बच्चों इसको ना बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सस्पेंस अकाउंट पे एक नया अकाउंट खोल दूंगा और उसमें मैं डिफरेंस डाल दूंगा। तो सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। अब बच्चों जो सामने स्क्रीन पे आपका ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, उसमें इन दोनों साइड को मैच करने के लिए जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस पहले निकाल लिया मैंने 2500 और 1900 का डिफरेंस निकाल लो, दोनों साइड का 600 रुपये डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है मैं किस साइड पे लिख दूं, कि सस्पेंस अकाउंट में लिख दूंगा, किस साइड पे लिखूं दोनों मैच कर जाए। ऑब्वियस है, इसको फिर मुझे लिखना पड़ेगा 600 पे क्रेडिट। तो जिससे मेरा टोटल क्या होगा, ये 1900 रुपये हट के टोटल मेरा मैच कर गया, 2500 आ गया। और ये दोनों साइड मैच कर जाएंगी, मुझे मैच, टोटल मैच कर गया। ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या सीखा, मैं यहाँ पे देखा कि जो साइड शॉर्ट थी उस साइड वो सस्पेंस का बैलेंस आ गया। तो जब मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा नीचे सस्पेंस अकाउंट, तो उसमें ये बैलेंस 600 रुपये का बैलेंस किस तरफ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 600 से ओपन हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि अकाउंट ओपन हो रहा है 600 से। तो ओपन किससे होगा, ऑब्वियस है, उसको क्या बोला जाएगा, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इतना समझ आया। जो शॉर्ट है
ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या था, एक बार वापस जाओ। तो हमें देखना है कि शॉर्ट कौन सी साइड है। शॉर्ट पे आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 930 का बैलेंस है, एक्सेस साइड है क्रेडिट, यानी क्रेडिट साइड बड़ी है। तो शॉर्ट साइड कौन सी होगी? शॉर्ट साइड सर डेबिट होगी। बस हमारे क्वेश्चन में 930 का बैलेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड शॉर्ट होगी। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको कि जो साइड शॉर्ट होगी उस साइड आपने ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। तो आ जाओ फिर। तो इसकी डेबिट साइड शॉर्ट है, तो डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस ब्राउन, ब्रैकेट में लिख सकते हो डिफरेंस इन बैलेंस। तो 930, बट बच्चों इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट भी गिवन है और साइड भी गिवन है, साइड भी बता रखी है। हाँ, बस आपको ये देखना था कि कौन सी साइड, आपने डायरेक्ट नहीं बताया। वो कह रहा है क्रेडिट साइड एक्सीड है, तो डेबिट साइड में डाल दो। एरर आपने कर ही ली है, तो जल्दी से लेजर पोस्टिंग करो और सस्पेंस अकाउंट मैच करो। एंड लिखी हुई है, जल्द से पोस्टिंग करो। तो बच्चों दो ही एंट्रीज थी, सस्पेंस अकाउंट आपका मैच कर रहा है 1000 से। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 48, ओल्ड बुक। हाँ जी। फर्स्ट एंट्री है बच्चों, अ डिस्काउंट ऑफ 178 अलाउड टू रमेश, बट इन हिज अकाउंट ओनली 100 इज रिकॉर्डेड। डिस्काउंट अलाउड की आपको जनरल एंट्री पता होनी चाहिए। जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं किसी डेटर को, तो एंट्री आपकी बनती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री लिखी है। कैश की एंट्री साथ में, अगर कैश होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, कैश या बैंक। तो ये करेक्ट एंट्री है। इसमें कौन से अकाउंट में गलती हुई है, क्या डिस्काउंट में गलती हुई है या रमेश में डेटर के अकाउंट में गलती हुई है, तो वो देखना है बस आपने। तो इसमें आपको कह रहा है बट इन हिज अकाउंट ओनली 100 इज रिकॉर्डेड, तो सिर्फ आपको रमेश का अकाउंट देखना है, उसमें क्रेडिट करना था 178, 100 रुपये लिखा है उसकी जगह, इसका मतलब अंडरकास्ट हो। तो रमेश का अकाउंट अंडरकास्ट है, रेक्टिफाई एंट्री कर दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो 78 से अंडरकास्ट है, लिख दो। नेक्स्ट है आपका परचेज बुक इज शॉर्ट, शॉर्ट है तो उसको डेबिट कर दो, परचेजेस डेबिट टू सस्पेंस। नेक्स्ट आपको कह रहा है सेल ऑफ 375 टू कोहली वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 735। वो जो एंटर्ड इन सेल बुक मतलब फर्स्ट स्टेज का एरर है, फर्स्ट स्टेज का एरर है। तो उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट स्टेज पे ही सिर्फ अमाउंट गलत किया है और कुछ नहीं गलत हुआ। तो अमाउंट गलत होने से क्या हुआ, दोनों अकाउंट कास्ट हो। करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी डेबिट टू सेल्स।
और दोनों अकाउंट में 735 लिख दिया, यानी ओवर कर दिया। ओवर कर दिया है तो एंट्री हो जानी चाहिए रिवर्स। तो आपका सेल्स अकाउंट डेबिट टू कोई अकाउंट, ठीक है जी। और अमाउंट लिख दो, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस आपने निकाल लिया है, तो ये आपका आ रहा है 360। ठीक है जी। नंबर नंबर 4 कह रहा है फ्रॉम द परचेज बोस अकाउंट वाज डेबिटेड विद 175। हाँ जी, करो इसकी एंट्री। हाँ जी, ठीक है जी। आ रही है सबकी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बोस अकाउंट। आओ जी, कैसे है ये? तो कह रहा है परचेज अकाउंट, परचेज बुक में से बोस का अकाउंट डेबिट कर दिया। तो परचेज बुक में से बोस का अकाउंट करना क्या था? बॉस का अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट 175, क्रेडिट बाय 175, 175 है ये। और कह रहा है डेबिट कर दिया 175 से। ठीक है, तो बस साइड कर दी है, तो साइड गलत करो, क्रेडिट कर दो, और दोनों को प्लस करके ऐड अप करके, तो 350 से क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। चलो, नंबर 5, कैश 250 received from Mitra against debt previously written off was credited to his account। ये एंट्री तो बच्चों अभी आपने की थी। करेक्ट एंट्री इसकी बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट है, तो बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री होनी चाहिए, जबकि उन्हें क्रेडिट कर दिया है मैत्रा के पर्सनल अकाउंट को। तो आप क्या करो, मैत्रा के पर्सनल अकाउंट को कर दो फिर डेबिट, और बैड डेट रिकवर्ड को दिखा दो क्रेडिट। अमाउंट है आपका 250। नेक्स्ट, नंबर 6, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 750 क्रेडिट टू on credit from the furnitures was entered the purchase book। ठीक है जी, फर्नीचर को डेबिट करना था, नहीं किया, तो आप कर दो फिर। फर्नीचर की जगह किसको डेबिट कर दिया गया? परचेजेस को। तो बच्चों इसकी नेट एंट्री आपकी निकल आएगी। इसकी करेक्ट एंट्री बना सकते हो, रॉन्ग एंट्री बना सकते हो, और फिर आंसर निकालोगे तो 750 आ जाएगा। करेक्ट एंट्री बननी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली फर्नीचर। रॉन्ग एंट्री इन्होंने कर दी है परचेज अकाउंट दिल्ली फर्नीचर। ठीक है, तो रेक्टिफाई आपको मिल जाएगी फर्नीचर टू परचेजेस अकाउंट। नंबर 7। हाँ जी, while carrying forward the total of sales book from one page to another। तो बच्चों सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और वो कह रहा है एक पेज से दूसरे पेज पे अमाउंट गलत लिखा है। लिखा है 11358 was written as 11538। तो करेक्ट अमाउंट जो था क्रेडिट करना था सेल्स में 11358 से, जबकि रॉन्ग अगले पेज पे उसको ले गए हैं। साइड गलत नहीं की है, साइड की कोई बात नहीं रहा, तो क्रेडिट ही किया होगा, बट उसको 11538 से जाके क्रेडिट कर दिया। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, और ये क्या हो गया, ये ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट में आप करोगे डेबिट, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई एंट्री में
डेबिट कर दोगे, ओवरकास्ट कितने से हो गया, ओवरकास्ट निकाल लो। तो 11538 माइनस 11358, डिफरेंस आपको मिल रहा है 180 का। ठीक है, 180 से डेबिट में डालो सस्पेंस सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट, बाकी डिफरेंस आ गया सस्पेंस 180। नेक्स्ट, the proprietor to good value 150 for his domestic consumption, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, एंट्री होनी चाहिए नो रिकॉर्ड ऑफ इट हैज बीन मेड इन द बुक्स, कंप्लीट ओमिशन की एंट्री है, तो आप करेक्ट एंट्री ही पास कर देंगे तो रेक्टिफाई हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 150। रिपेयर बिल 410 of proprietor's personal car has been paid by the firm and debited to repairs account। तो बच्चों दो अकाउंट गलत हो रहे हैं इसमें। रिपेयर डेबिट करना किसको चाहिए था, ड्राइंग्स को, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो ड्राइंग्स की जगह उन्होंने रिपेयर को डेबिट कर दिया, तो दो अकाउंट गलत हो रहे हैं। अमाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है, करो इसको रेक्टिफाई एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और रिपेयर्स अकाउंट क्रेडिट, तो बना लो अपनी अपनी एंट्री, चेक कर। हाँ जी, नंबर 10 में अ सेल टू कासिम 700 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेजेस बुक, तो बच्चों करेक्ट एंट्री टू सेल्स 700 उन्होंने बोला है कि परचेज बुक में एंट्री कर दी है, तो उन्होंने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कासिम 700। इसको रिवर्स करो, रिवर्स करके रेक्टिफाई एंट्री निकालो, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो इसमें हमें मिलेगी कासिम का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो गया, तो डबल अमाउंट से आप देख लो डेबिट हो रहा है। ठीक है, डेबिट हो जाएगा डबल अमाउंट से। उसके बाद टू सेल्स 700 और टू परचेजेस 700, ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री आ गई। अब इसमें भी बच्चों सस्पेंस अकाउंट दे रखा था, सस्पेंस अकाउंट बना दिया जाए। इसमें अमाउंट है 742 का, और आपको बोल रहा है कि एक्सेस क्रेडिट है, एक्सेस क्रेडिट है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड शॉर्ट है, तो डेबिट साइड में 742 सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया गया होगा। ठीक है जी, तो सस्पेंस अकाउंट बना लो जल्दी से।